आपने पेटीएम को इंस्टॉल किया, पेटीएम आपकी जो जानकारियां जुटा रहा है वो जानकारियां सही मायने में पेटीएम तक रुक रही हैं या फिर वो चाइना जा रही हैं। इन विषयों पर पेटीएम के ऊपर काफी ज्यादा आरोप लग रहे थे और आरोप लगने वाजिब भी थे, क्योंकि इनका जब 10% शेयर होल्डर, लगभग 10% शेयर होल्डर चाइना की एक फर्म है, तो वो इनका सारा डेटा अपने पास मंगा रही है। जब डेटा मंगा रही है तो इस विषय पर जब इनसे सवाल पूछा गया, अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो इस काम को करने के लिए आपको अपना अकाउंट बार बार ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट का मतलब किसी थर्ड पार्टी से कहना पड़ेगा कि आप आइए और चेक करिए कि हम सही हैं या गलत हैं। ये अपना ऑडिट नहीं करा रहे थे, जस्ट लाइक बायजूस, बायजूस वाले अपने फाइनेंसेस का ऑडिट नहीं करवा रहे थे कि कहीं पता चले कि कोई घालमेल है, पता चल गया। एग्जैक्टली पेटीएम अपने आईटी का ऑडिट नहीं करा रहा था, तो इस चक्कर में आरबीआई इन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था कि भाई देखिए केवाईसी हो नहीं रहा है, आईटी की ऑडिट हो नहीं रही है, ऐसी स्थिति में आप नए कस्टमर्स को ऐड करना बंद करिए। तो 2022 में भी ये सुर्खी छपी थी, आरबीआई डायरेक्ट्स पेटीएम पेमेंट बैंक टू स्टॉप ऑनबोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। अगर आप 2022 की ये कटिंग देखते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे आरबीआई पनिश्ड पेटीएम पेमेंट बैंक फॉर डेटा लीक टू चाइनीज फर्म, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा गया था। आप यहां पर दोनों खबरों को रिलेट कर सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मार्च में, ये देख सकते हैं आप मार्च के अंदर इनके ऊपर इस प्रकार की चीजें निकल कर आई थी। तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से आप अगस्त 2018 की कटिंग देखते हैं, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक से कहा कि आप अपने नए कस्टमर्स को एनरोल करना रोकिए। यानी आरबीआई इन्हें बार बार चेतावनी दे रहा था, भाई मान जाओ, 2018 में चेतावनी दी, 2022 में चेतावनी दी, आप अगस्त 2018 की कटिंग देख सकते हैं कि भाई आप नए कस्टमर्स ऐड करना बंद करिए। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। मतलब इनका इस तरह से चल रहा था कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो कोई क्या ही रोकेगा, क्यों? क्योंकि अभी नोटबंदी का प्रभाव है, लोग पेटीएम पेटीएम कर रहे हैं, ठीक है कर लेंगे। मतलब कंप्लायंसेस को करने में ये बहुत स्लो हो रहे थे। इनके साथ जो कंप्लायंसेस थे कि आपको बैंकिंग के साथ सरकार ने जो जानकारी कही है कि आप एटलीस्ट ये सब करिए, उनको करने में कहीं पिछड़ रहे थे। और पिछड़ने का परिणाम इनके साथ क्या निकला, फाइनली तो फिर डंडा चलना ही था। आप ये देख सकते हैं आरबीआई इंपोजेस मॉनेटरी पॉलिसी, पैसे का भी इनके ऊपर पेमेंट मतलब वो लगाया गया, 5.5 करोड़ रुपए का लगभग इनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई के द्वारा अक्टूबर 12 2023 में लगाई गई। अर्थात 18, 22, 23 और अब 24, इतनी बार मल्टीपल टाइम्स अगर किसी बैंक को टोका जा रहा है तो फिर यह चीज तो बहुत बड़ी बनेगी। तो यही कारण है कि देश के अंदर अब इन विजय शेखर शर्मा का मीम बन रहा है, लोग मजे ले रहे हैं कि आप इस तरह से कहा करते थे, अब पेटीएम के इन्वेस्टर्स का क्या होगा जनाबे अली? अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली? क्यों? क्योंकि जिन्होंने पेटीएम में पैसा लगा रखा है, भाई बहुत सारे लोगों ने पेटीएम के शेयर परचेज किए हुए हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, उनका क्या होगा? तो लोग इनको नचा नचा करके देख रहे हैं। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 197 कम्युनिकेशन जो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, उसका जहां शेयर मतलब परसों तक 761 रुपए था, 31 जनवरी को 761 के भाव पर था, वो आज यानी 1 फरवरी को 609 रुपए पर आ गया। आप सोचिए कितनी जबरदस्त गिरावट देखी गई, लगभग 150 रुपए की गिरावट देखी गई है पेटीएम के अकाउंट, मतलब पेटीएम के उसके अंदर शेयर वैल्यू के अंदर। तो आप इस गिरावट को देख सकते हैं। इसके बाद में लोग कह रहे हैं कि पेटीएम के जो हाल हैं बहुत बुरे हो गए हैं, लोगों के जो पेटीएम में इन्वेस्ट किया, और निश्चित ही जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो इस बात का हुआ है कि पेटीएम में ना जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, आप और हम जिन्होंने वॉलेट में पैसा डाला हुआ है, उनके साथ ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि पैसा निकल आएगा। लेकिन जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है शेयर के अंदर, उनका पैसा बहुत बुरी तरह पिटा है। ठीक है, लोग कह रहे हैं कि ये जिसके साथ जाता है उसके साथ काम बिगड़ जाता है, तरह तरह के मीम्स मार्केट के अंदर चल रहे हैं। खैर, अब सवाल पेटीएम ने अपनी तरफ से स्पष्टीकरण के किए कि देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि आपका गोल्ड इन्वेस्टमेंट हमारे साथ हुआ है तो वो मिल पाएगा या नहीं, पेटीएम ने कहा कि आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरा, अगर आपने म्यूचुअल फंड्स पेटीएम के साथ लिए हुए हैं तो आपके वो इन्वेस्टमेंट भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या मेरी एनसीएमसी कार्ड्स रुक जाएंगे? नहीं, वो भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। क्या पीओएस मशीन्स काम करना बंद कर देंगी? तो उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही कुछ और नए मर्चेंट्स को लेकर के यहां पर आएंगे। क्या फास्टैग काम करना बंद कर देगा? तो इन्होंने कहा कि जो फिलहाल फास्टैग है उसके लिए ये प्रयास कर रहे हैं कि और ज्यादा सॉल्यूशंस लेकर के, इफेक्टिव सॉल्यूशंस लेकर आ रहे हैं। इफेक्टिव सॉल्यूशंस का मतलब है कि और कंपनी से बात कर रहे हैं। जल्दी तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चूंकि ये इतने दिनों से एक ही डांट खा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं पेटीएम के मन में जो फॉल्ट था अब वो पब्लिक हो गया है। कुल मिलाकर के बात इतनी आसान भाषा में ये कही जा सकती है। लेकिन अब बहुत सारे सवाल बनने शुरू होते हैं। क्या सवाल बनने शुरू होते हैं? कि साहब पेटीएम पेमेंट बैंक पर है
तो बोले हाँ, ये आरबीआई ने लगाया है और इसी पर है। तो क्या हम पेटीएम के वॉलेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, आप 29 फरवरी के बाद इस सुविधा का उपयोग नहीं करा पाएंगे, यानी आप पेटीएम वॉलेट में पैसा नहीं डाल पाएंगे। तो क्या मेरा जो वॉलेट में रकम है वो निकाल पाऊंगा? बिल्कुल, आपके वॉलेट में जो पैसा है आप 29 फरवरी तक निकाल सकते हैं। अगर आप 29 फरवरी तक भी नहीं निकाल पाए तो जब तक वॉलेट में पैसा है आप उसका यूज करते रहेंगे। रकम रकम वापसी के लिए क्या करना होगा? तो रकम की वापसी का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपने वॉलेट में पैसा डाल रखा है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, सामान परचेज करने वगैरह में आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। फास्टैग पेमेंट भी नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। 29 फरवरी के बाद आपकी गाड़ी के फास्टैग में आप पैसा और अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या होगा? जो पैसा डला हुआ है आप उसको यूज करते रहेंगे, तब तक आपका फास्टैग तो चलता रहेगा, लेकिन नया फंड आप उसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब यह हुआ। अच्छा, फिर एक बड़ा प्रश्न यह बनकर आया कि क्या मैं इसकी यूपीआई फैसिलिटी का यूज कर पाऊंगा क्या? तो यूपीआई फैसिलिटी जो स्कैन वाली है, फिलहाल उस पर भी रोक लगाई गई है, क्योंकि उसका जब तक और बैंक के साथ कनेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक इस पर भी रोक रहेगी। ठीक है साहब। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर अब यह है कि पेटीएम को आप इस तरह से समझ लीजिए कि फिलहाल आपके जितने भी ट्रांजेक्शन थ्रू पेटीएम है वो 29 फरवरी तक पूरी तरह चलते रहेंगे। भविष्य में अगर बात की जाए 29 फरवरी के बाद क्या होगा, तो जो आपका फंड है उसे तो जब तक आप यूज करेंगे चलता रहेगा, जो उसमें डला हुआ है ऑलरेडी, लेकिन आप नए टॉपअप्स उसमें नहीं कर पाएंगे। पेटीएम के लिए बड़ा नुकसान यह है कि पेटीएम उसमें नए कस्टमर्स ऐड नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा घाटा यहां किसका हो रहा है? तो जो इन्वेस्टर है उसका, जिसने कि पेटीएम से शेयर मार्केट में पेटीएम के शेयर परचेज किए हुए हैं, क्योंकि इसकी वजह से पेटीएम का बहुत बड़ा शेयर, लगभग 20% मार्केट एक ही दिन में डाउन हुआ है। वे अहेड क्या है, पेटीएम क्या कर सकता है फ्यूचर के अंदर? तो संभव है कि पेटीएम जस्ट लाइक फोन पे या फिर गूगल पे या व्हाट्सएप पे अन्य बैंक से कनेक्ट करके अपना जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम है उसको जारी रख सकेगा, और उसको जारी रखने के साथ संभवतया फिर से पेटीएम एक नॉर्मल जो वॉलेट फैसिलिटीज है उनको देने में कारगर साबित होगा।